आज हम सुनेंगे महादेव की सबसे शक्तिशाली स्तुति, जिसका पाठ करने से या जिसका श्रवण करने से कलयुग में भी प्रत्यक्ष फलों की प्राप्ति होती है। इसे सुनने मात्र से महादेव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, कष्ट और पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। दोस्तों, यही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके पाठ से महादेव शिव शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी हमारा खूबसूरत से सदस्य बन जाइएगा। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों, इसलिए शुभ काम में देरी कैसी। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सावन का पवित्र मास चल रहा है। ना सिर्फ सावन बल्कि हर दिन भी यदि आप इस स्तुति का पाठ करते हैं तो आपको अद्भुत और चमत्कारिक फलों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, श्री रुद्राष्टकम ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस में उन्होंने स्वयं इसकी रचना की है। इसी रुद्राष्टक का पाठ करके उन्होंने कलयुग में भी महादेव शिव के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे और महादेव शिव ने उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी और आशीर्वाद दिया था कि उनकी रामचरितमानस की सफलता के लिए। श्री शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी शिव मंदिर या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ करने से शिव जी बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश पल भर में कर देते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धा पूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव जी की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। दोस्तों, अब हम सुनेंगे श्री रुद्राष्टकम संस्कृत में भी और उसके बाद जानेंगे हिंदी में उसका सरल अर्थ, इसलिए ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से हाथ जोड़ करके ही सुनिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं प्रोसुरेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद
प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोश्रये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। दोस्तों, इसी के साथ हमारा संस्कृत में रुद्राष्टकम संपूर्ण होता है। आशा है आपको बहुत ही मधुर लगा होगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब जानेंगे हम इसका हिंदी में सरल अर्थ। सरल अर्थ इस प्रकार से है, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुर्य वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले हे प्रभु प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना ही पूजा जानता हूँ। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों में जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। बोलिए हर हर महादेव शंभू की। दोस्तों, यदि आप संस्कृत में इसका पाठ नहीं कर सकते तो आप हिंदी में इस प्रकार से हमने आपको अर्थ बता दिया। आप हिंदी में भी निसंकोच होकर के प्रार्थना करते हैं तो महादेव आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, स्वयं भी नित्य सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। दूसरों को सुनाने के लिए आप इस वीडियो को उनसे शेयर कर सकते हैं। आपके सगे संबंधी जो भी हैं उनके भले के लिए उनसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सावन के पवित्र मास में इसे पूरा होने से पहले ही इस स्तोत्र का लाभ उठा सके। आशा है आपको ये स्तुति बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा और इस सावन में महादेव की कृपा प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भूल गए हैं तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम आपसे बस इतना ही अनुग्रह कर रहे हैं, एकदम फ्री है। ऐसा करने से आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाएंगे। हमारा परिवार और बढ़ता है, हमें और प्रेरणा मिलती है आप लोगों की सहायता करने की। हम इसी प्रकार के वीडियोस अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं, इसलिए हमसे अवश्य जुड़िएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियोस में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हर हर महादेव।